हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट जनरल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया दैट कंपनीज यूज टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर प्लेसमेंट्स इन एमबीए कॉलेजेस। अब जनरली जब कोई भी कंपनी किसी भी बिजनेस स्कूल में स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने आती है तो जाहिर सी बात है वो 300 350 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू तो ले नहीं सकती है। तो जब वो कैंपस में आती है तो दे हैव अ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जिसके बेसिस में वो इन 400 से 450 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करती है इन अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट्स। और फिर वो इन 40 to 50 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप प्रोसेस कंडक्ट करती है। या तो वो जीडी करा सकती है, या तो वो केस स्टडी राउंड करा सकती है, या तो वो ग्रुप केस डिस्कशन करा सकती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद अराउंड 10-12 स्टूडेंट्स बच जाते हैं जिसकी वो फाइनल पर्सनल इंटरव्यूज लेते हैं। और उसके बाद 2 से 3 कैंडिडेट होते हैं जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ड्यूरिंग फाइनल प्लेसमेंट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि ये जो कंपनीज कैंपस में आती है उनकी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होती है। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया से मतलब वो जो पूरे बैच साइज होता है, सपोज 300, 350, 400 का जो बैच साइज है उसमें से कंपनी क्या शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया यूज करती है 40 to 50 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए फॉर द ग्रुप डिस्कशन राउंड। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एक आध ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिसको सुन के आप बहुत शॉक हो जाएंगे कि हाँ ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो कंपनी सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो प्लीज स्टे ट्यून टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इन दिस वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तो पहला क्राइटेरिया जो शॉर्टलिस्ट करने का होता है कंपनीज का वो होता है एकेडमिक्स। अब आपकी 10वीं के मार्क्स हो, 12वीं के मार्क्स हो, चाहे ग्रेजुएशन के मार्क्स हो, ये एक शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है कंपनीज का शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को। अब सबसे ज़्यादा वेटेज तो यूजुअली कंपनीज ग्रेजुएशन के मार्क्स को देती है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनको एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है, जिनको चाहिए होता है कि आप 10th में भी अच्छे मार्क्स लेके आओ, 12th में भी अच्छे मार्क्स लेके आओ और ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स लेके आओ। अब जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग टाइप की कंपनीज है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनीज है, जो फाइनेंस के कोर रोल्स लेके आ रही है कंपनीज, वो जनरली आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखती है कि आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में अच्छे स्टूडेंट हो। बेसिकली दे वांट कंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स दैट दे सेलेक्ट। अब सारी की सारी कंपनीज जो कैंपस में आती है सेलेक्ट करने के लिए वो एकेडमिक्स को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देती है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव कंपनीज होती है जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देती है एकेडमिक्स को। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके 70 to 75 प्लस मार्क्स है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में तो आप एक सेफ जोन में होते हो, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 90 to 95% कंपनीज में शॉर्टलिस्ट तो आ ही जाएगा। लेकिन सपोज आपका 60% से कम है 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में, तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज में आपको शॉर्टलिस्ट ना आए। सिर्फ एकेडमिक्स को देख के आप एकदम भी टेंशन में मत आइए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है जो उन स्टूडेंट्स को भी शॉर्टलिस्ट करती है जिनके मार्क्स 50s में भी होते हैं। इसलिए एकेडमिक्स इज नॉट द सोल क्राइटेरिया, लेकिन कुछ कंपनीज एकेडमिक्स को डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देती है। सेकेंड शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कंपनी की जो होती है वो है वर्क एक्सपीरियंस। तो जाहिर सी बात है रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब सपोज कोई कंपनी आ रही है सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल के लिए और स्टूडेंट ने अपने ग्रेजुएशन के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल्स का उसको एक्सपोजर है, उसने 2-2.5 साल काम किया है ऐसे टाइप की कंपनी में, तो ऑब्वियसली ऐसी सीवी को थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी और अदर पीपल जिनके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या तो कोई वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब अगर हम इंडियन एमबीए सिनेरियो को देखें तो बहुत सारे अराउंड 35 to 40% स्टूडेंट जो हमारे टॉप एमबीए कॉलेजेस में होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको कोई शॉर्टलिस्ट नहीं आएगा। तो कुछ कंपनीज डेफिनेटली एडवांटेज देती है अगर आपका कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपको सारे के सारे कंपनीज में शॉर्टलिस्ट डेफिनेटली आएगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक कंपनीज होती है जो कैंपसेस में आती है। सपोज कोई एग्जांपल मैं देता हूँ, कुछ कंपनीज होती है जो प्री सेल्स कंसल्टेंट के लिए आती है, बिजनेस आईटी कंसल्टिंग के लिए आती है। एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, ZS एसोसिएट्स एक कंपनी है जो हमारे कैंपस में आई थी। दे वांटेड पीपल ओनली विद 2.5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो फ्रेशर्स को शॉर्टलिस्ट नहीं करी थी। ऐसी कंपनीज बहुत लिमिटेड होती है जो कैंपस में आती है जिनको ऐसा लिमिटेड क्राइटेरिया होता है जिनका कि मेरे को 2 से 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट डेफिनेटली चाहिए, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी डेफिनेटली होती है। यूजुअली देखा गया है जो HR एंड सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड कंपनीज है वो फ्रेशर्स को भी बहुत आराम से शॉर्टलिस्ट कर लेती है। एंड यूजुअली ऐसा भी देखा गया है जो IT कंसल्टिंग वाली कंपनीज आती है, सपोज बिजनेस एनालिटिक्स वाली कंपनी आती है, वो IT एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू पीपल हु हैव नो वर्क एक्सपीरियंस और पीपल हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन मे बी सेल्स, HR और सम डिफरेंट डोमेन्स फॉर विच द कंपनी इज रिक्रूटिंग फॉर। तब कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका सपोज बहुत हाई वर्क एक्सपीरियंस है, सपोज आपका IT की एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, सपोज आपका 5 to 6 years ऑफ IT एक्सपीरियंस है और आप उसके बाद MBA करने आए हो, तो कुछ मार्केटिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज और सेल्स एंड HR रिलेटेड कंपनीज ऐसी हो सकती है जो आपको शॉर्टलिस्ट ना दे। ये सब चीज़ें रियलिटी है, कुछ कंपनी ऐसा करती है, सारी कंपनीज नहीं करती। इसलिए आपको अपने प्रोफाइल को उस तरीके से डाइवर्सिफाई एंड मॉडिफाई करना पड़ेगा कि आपको रेलेवेंट शॉर्टलिस्ट आए। नेक्स्ट आपका हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
responsibilities that you have held. अब ये वाला जो component है इसमें कंपनीज का वेटेज यूजुअली बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दे विल नेवर बी एबल टू फिगर आउट वेदर आपने जो काम किया है वो एक्चुअली में किया है कि यू आर फेकिंग इट। तो ऑब्वियसली अगर आपकी सीवी में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोज आपने कोई सोशल एक्टिविटी की है, कोई एनजीओ में काम किया है, तो ऑब्वियसली इट गिव्स यू एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स, बट दिस इज नॉट अ सोल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर द कंपनीज। अगर आप पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अगर आपने कोई कम्युनिटी ड्रिवन या अपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान भी कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा किया जिसमें आपने लीडरशिप स्किल्स दिखाए हो, टीम हैंडलिंग स्किल्स दिखाए हो, और कोई ऐसी चीज़ और कोई ऐसे गोल्स को अचीव किए हो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एकेडमिक एंड डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोफेशनल गोल्स, देन ऑब्वियसली दिस कैन बी हाईलाइटेड अंडर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दीज थिंग्स आर गुड टू ब्रिंग अप इन द इंटरव्यू, जिसमें आपको इंटरव्यू में बात करने का भी एक एरिया मिल जाता है अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल थिंग्स दैट यू विल डेफिनेटली टॉक अबाउट। फोर्थ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जो कंपनीज की होती है वो है आपका ग्रेजुएशन एरिया। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कुछ आईटी कंपनीज होती है, कंसल्टिंग कंपनीज होती है, आईटी कंसल्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ आईटी एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू पीपल हु डोंट हैव आईटी एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का है वो रेलेवेंट है और वो उसको जो करंट काम देने वाली है कंपनी आफ्टर देयर प्लेसमेंट्स that will be of use in their day-to-day activities. Similarly, जो FMCG सेल्स, ऑटोमोटिव सेल्स टाइप की जो कंपनीज होती है वो प्रेफर करेगी कि वो फ्रेशर्स को ले और वो ऐसे स्टूडेंट्स को ले जिनका की वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनीज में एक ऐसा जनरल नोशन होता है, ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि अगर सपोज किसी कैंडिडेट का 3-4 साल का कोई इररेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है और अगर वो कोई एक डिफरेंट फील्ड में जॉब करने के लिए आने वाली है तो उनको वो जो प्रीवियस 3-4 साल का जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है उसको पहले अनलर्न करना पड़ेगा एंड फिर उस नई स्किल्स को रीलर्न करना पड़ेगा। तो दोज कंपनीज डोंट वांट टू गो थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस। वो चाहती है कि कोई एक फ्रेशर स्टूडेंट आ जाए, उनको वो डायरेक्टली मोल्ड कर सकती है अपने तरीके से, जिस तरीके से वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से काम कराना चाहती है। इसलिए कंपनीज की एक स्पेसिफिक टेंडेंसी होती है कि वो एक स्पेसिफिक ग्रेजुएशन एरिया को प्रेफर करती है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस की कंपनी, जैसे सपोज कोई ऑटोमोटिव टाइप की कंपनी हो गई, कोई एकदम B2B एकदम कमर्शियल प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे कंपनी जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, आपकी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बना रही है, गाड़ियाँ बना रही है। जनरली ऐसी कंपनीज इंजीनियर्स को प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स जिन्होंने B.Com किया हो या BBA किया हो, क्योंकि these people fit in more directly to the roles that these companies are offering. तो ये बेसिकली थे वो 4 क्राइटेरिया जो कंपनीज यूज करती है टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द फर्दर राउंड्स ऑफ द प्रोसेस। लेकिन एक और ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि काफ़ी अनयूजुअल है, लेकिन कुछ कंपनीज डेफिनेटली इस क्राइटेरिया को भी कंसिडर करती है, और वो क्राइटेरिया है एज ऑफ द कैंडिडेट। अब देखिए, जब आप एक MBA स्कूल जाते हो तो यू हैव अ फुल प्लेथोरा एंड अ फुल वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अपने अर्ली 20s में, कुछ मिड 20s में, कुछ लेट 20s में, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्ली 30s में भी होते हैं। मेरे बैच में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 32-33 ईयर्स की एज में थे, जो फुल टाइम MBA करने आए थे मेरे कैंपस में। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो एज को डेफिनेटली एक फैक्टर कंसिडर करती है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 32-33 ईयर्स की एज के हो, जिसके पास 7 से 8 साल का IT एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आपको वो कंपनी सेल्स रिलेटेड रोल के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। और कुछ और स्पेसिफिक रोल्स के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपको शॉर्टलिस्ट आए। मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में भी एक बात बताई थी कि जब मैं फाइनल इंटरव्यू प्रोसेस में था किसी FMCG कंपनी के, तो उस कंपनी के इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा था कि आप अभी 26 साल के हो गए हो, आप अभी कंपनी में जॉब करोगे, फिर आप 2 साल में आपकी शादी हो जाएगी एंड डेफिनेटली यू विल ट्राई टू स्विच फ्रॉम अ सेल्स रोल टू अ मार्केटिंग रोल, तो अभी आप आपको सेल्स का रोल क्यों दें और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों करें। तो ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चंस होते हैं जो रिक्रूटर्स एंड कंपनीज के बैक ऑफ द माइंड में रहता है। आई एम प्रीटी श्योर कि 100% कंपनी ऐसा नहीं करती है, लेकिन कुछ कंपनीज का ऐसा पेसिमिस्टिक अप्रोच भी होता है। इसलिए डू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिनेरियो जहाँ पे आपका एज कैन बी अ फैक्टर इन विच यू माइट नॉट गेट टू इनटू अ शॉर्टलिस्ट। आइडियली द बेस्ट टाइम टू डू एन MBA इज जब आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, आप 23-24 साल के अराउंड हो, तो उसमें आपको सारे शॉर्टलिस्ट आ जाते हैं अगर आपकी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो दीज वर अ फ्यू शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया दैट कंपनीज यूज टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। और ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो 30-40 बच जाते हैं, उनकी GD होती है और फिर उनकी PI होती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दीज पीपल परफॉर्म इन द पर्सनल इंटरव्यूज, द फाइनल 2-3 people get converted and then they join these companies after the placements. तो इन दिस वीडियो आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है। I hope that you like this video. If you did, please do consider subscribing to my channel and share this video with someone who may find it useful.